आज बेअदबी को लेकर जिस तरीके के साथ सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, आज सभी मेंबरों की जो एक बैठक हुई है, इस बैठक को हालांकि ऑफिशियली तो नहीं बताया गया इस बैठक में क्या रहा, लेकिन अब बैठकों का दौर चलेगा। 6 महीने का समय है और उसके बाद जो है किस तरीके की चीज़ें इसमें रही हैं या इसकी जो पूरी चीज़ें जाकर फिर आगे जाएंगी, उसके बाद इस पर कानून बनेगा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की मान मैडम MLA मौजूद है। मैम, आप आज बैठक में पहुँचे थे, बैठक का मकसद सिर्फ ये कि बिल के ऊपर सही चीज़ें करना, तो लोगों की यहाँ मैम सिर्फ ये हम नहीं जानना चाहते कि मीटिंग में क्या रहा, बस ये जानना चाहते हैं क्या लोगों के जो ओपिनियन है वो आप लोगों के थ्रू आएंगे या कैसे रखे जाएंगे? अभी इस पे आगे चल के बात होनी है। आज पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग ने जस्ट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और थोड़ी बहुत बात उस पे हुई है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ये तय करेंगे कि लोगों के पास कैसे पहुंचना है। वैसे तो हमारे पास सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो हमारे 117 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हर हल्के से चुन के आए हैं, जो धार्मिक जथेबंदियाँ उनसे बात कर सकती हैं, उनको अपनी राय दे सकती हैं, लिखती में राय दे सकती हैं जो हमारे तक पहुंच जाए। तो उसके आगे स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि लोगों की राय जो है वो लाजमी ली जाएगी, उसको कैसे प्लान करना है ये नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। मैम, जब बेअदबी का जिक्र होता है तो पायल मलिक को आप जानते हैं, यूट्यूबर है अरमान मलिक, पायल मलिक और उसकी जो दूसरी पत्नी भी है। पायल मलिक का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो मंदिर पहुंचती है, माफ़ी मांगती है, माफ़ीनामा भी दे दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके का, क्योंकि वो यूट्यूबर्स का मकसद क्या हो चुका है आजकल, सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाना, तो वो किसी भी चीज़ पे आगे कर लेते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये माननीय CM साहब ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि धार्मिक ग्रंथों पे, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, सब पे, चर्च पे, हमारी जो मस्जिद हैं उनका, वैसे तो उनके लिए पहले से कानून बना हुआ है, मंदिरों के लिए कानून बना है, मस्जिद के लिए कानून बना है, गुरुद्वारा साहब के लिए कानून बना, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनके अंदर के लिए पहले से कानून है जिसके तहत उनको सज़ा दी जानी है। ये डिपेंड करता है कि वो कम्युनिटी उसको कैसे लेती है, जो भी कम्युनिटी है उसको कैसे लेती है। ये जो है ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात हो रही है, जिनकी बेअदबी होती पिछले लंबे समय से होती आ रही है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उससे मतलब अक्स खराब होता है जिस सरकार में भी होता है। महिला विधायक है, पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं, एक महिला होने के नाते, एक विधायक होने के नाते आप, क्योंकि इस कमेटी में भी आप हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस तरीके का अटार वो लेकर आते हैं अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, बाद में वो माफ़ी मांगने चले जाते हैं। आपके नज़रिए से ये कितना किस तरीके से इसको आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है। मतलब ये जो लोग हैं, यूट्यूबर हैं, इनको कोई सेंस रहती नहीं है, इनकी कोई स्टडी नहीं होती है, इनका कुछ नहीं, ये ऐसे ही किसी ने कोई बात डालती तो मशहूर हो जाते हैं, पॉपुलर हो गए लोगों में, फिर अपने आप को ये खुदा समझने लग जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी जाके घुस जाते हैं। तो इनके लिए तो प्रॉपर सेंसर होना चाहिए, इनके बोलने पे भी और इनके चैनल पे भी प्रॉपर सेंसर होना चाहिए। माफ़ीनामा जो ये जाते हैं मंदिर में, वहाँ पे माफ़ीनामा कर लेते हैं, वो अपने रोना शुरू हो जाते हैं, आप इसको सही मानती हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बार बार ये चीज़ें होंगी, अगर ऐसे रो धो के माफ़ी लेनी है तो फिर बार बार ये चीज़ें होंगी। तो आपको क्या लगता है, आप विधायक हैं तो आपके पास ही पावर्स है, तो इस तरीके की चीज़ें आने वाले समय में हों, क्योंकि यूट्यूबर्स के हमने बड़े मसले देखे हैं, ये तो चलो धर्म से हमने उसको जोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके का अटार है, आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए। देखो, ये आगे आने वाले समय में जैसे ही हमारी कमेटी आगे बढ़ेगी, ये चीज़ें विचारी जाएंगी। हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को जनतक नहीं कर सकते, आपको पता है ये कॉन्फिडेंशियल कमेटी होती है। मान गए, लेकिन इस मसले पर कोई एक्शन आने वाले टाइम में होगा, इन पे भी, चाहे बेशक इन्होंने माफ़ी मांग ली है, इन पे भी बात करेंगे। आगे आने वाले समय में इन पे भी बात होगी। वैसे जो सरकार ने लेके आए हैं जो कानून, तो उसमें कुछ ज़्यादा संशोधन की मुझे कोई दिखती नहीं है, कि बहुत अच्छा उन्होंने सारा विचार के जो सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन फिर भी ओपोजिशन ने, विधायकों ने जो डिमांड की थी कि इसको समय लेना चाहिए, तो हम समय ले रहे हैं। उसमें क्या क्या और कैसी सजाएं, कैसा सब हम अभी माफ़ी मांग ली है, क्या आने वाले समय में इन पे कोई एक्ट हो सकता है? मैं इस मसले को अभी गंभीरता से मैंने देखा भी नहीं है और मैं इस पे ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ जितनी देर मैं खुद स्टडी नहीं कर लेती कि हुआ क्या। मैम, इससे अलग कहा, आखिरी सवाल है आपसे, लैंड पॉलिंग पॉलिसी को लेकर बहुत विरोध है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और धरनों के दौर शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस से लेकर अकाली दल सभी धरने कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ऐसा है, सरकार का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि किसी को हानि पहुँचे। सरकार माँ बाप होती है, माई बाप होती है, उसका मकसद हमेशा सभी लोगों को मुख्य रख के होता है, जो भी काम करना होता है सबको मुख्य रख के होता है। अगर माननीय CM साहब ने कोई फैसला
फैसला किया है तो उन्होंने पंजाब के आम लोगों की जनता को मुख रख के ये फैसला किया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें हाँ हो सकता है कहीं रिप्रेजेंट करने में थोड़ी बहुत कमी बच गई हो, जहाँ सही तरीके से ना इतनी हज़ारों एकड़ डेली इलीगल कॉलोनीज बनती हैं तो उस पर तो कोई किंतु परंतु होता नहीं है। उल्टा जो लोग खरीदते हैं उनको कितनी परेशानी होती है, मनमर्जी के रेट होते हैं, आम लोगों का शोषण होता है, उनको रोकने के लिए सीएम साहब ने ये प्लान किया है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये ठीक बैठेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर इस तरीके से रोध होकर माफ़ी मांग लेते हैं तो कल को तो फिर ऐसा बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन अब बैठकों का दौर शुरू होगा तो इस पर भी चर्चा ज़रूर होगी। कैमरा मैन अलजुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।